नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप लोगों को आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। देखिए, कहने को तो इस साल इसकी कोई खास अहमियत नहीं मानी जा रही है, लेकिन ये अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि एक बेटी का सवाल है। एक बेटी ने आज इतिहास रचा है। निश्चित तौर पर उस बेटी के जो एक्टिविटीज़ हैं वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो बेटी बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि जहाँ से वो बेटी बिलोंग करती है, शायद ये पूरे कोल्हान के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और सबसे गौरव की बात है कि जिस जगह हम आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन चूंकि अभी हम उसके घर पर हैं, इसलिए पहले हम उसी से बात करते हैं। ये 99.2% मार्क्स बहुत अहमियत रखता है, खास करके एक लड़की के लिए। और चूंकि ये जिस स्कूल से पास की है, उसी स्कूल के कोल्हान के टॉप 5 में से 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़की है। ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन चूंकि साजिया कोल्हान टॉपर है और संजोग से मैं इसके घर तक पहुंच पाया हूं। पहले साजिया, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। शुक्रिया। कैसा महसूस कर रही हैं साजिया? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया है। जी, बहुत अच्छा। मैंने मेहनत किया था और बाकी इतने अच्छे मार्क्स आए तो अल्लाह ताला का करम है और बहुत मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का दुआ है। उसी की वजह से ये सब हो पाया है। स्कूल को कितना मार्क्स देते हैं आप? स्कूल को अच्छे मार्क्स देंगे। स्कूल का भी बहुत मेहनत है। टीचर्स बहुत अच्छा से पढ़ाए, सारे टीचर्स, और सारे डाउट्स बताते थे। जो प्रॉब्लम आता था वो भी बताते थे। बहुत सपोर्ट किया और इनकरेज भी किया है। स्कूल में जो फ्रेंड्स जो थे उनका किस तरह का सपोर्ट मिला? वो भी हर वक्त, मतलब हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते थे। जैसे हर टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ाई करके एक साथ डिस्कस करते थे, तो उससे टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाते थे। साजिया, एक सवाल ये आप बताइए कि स्कूल का माहौल जो आप चूँकि डीएवी एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ती थी, और वहाँ का माहौल और आप जिस कौम से आती थी, कहीं बाधक बना क्या आपके लिए? नहीं, कहीं बाधक तो नहीं बना। ऐसे हम लोग बिल्कुल कुछ अलग नहीं लगता था स्कूल में। अभी जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपको बधाई दी? जी। आपके स्कूल के लगातार 3 टॉपर, जो कोल्हान के 5 में से 3 आपके स्कूल के और आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, तो उन लोगों से आपने बात किया? जी। किस मैटर पर डिस्कस किया आप लोग? हम लोग यही बात कर रहे थे कि ऐसा हम लोग मेहनत किए थे, हम लोग को अच्छा मार्क्स मिला। यही हम लोग का मेहनत का फल हुआ और हम लोग को और इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी मिले। और यही कि एग्ज़ाम भी होते तो उतना अच्छा और ज़्यादा अच्छा महसूस होता। 99.2 जी। बहुत नंबर होता है, और आप बोल रही एग्ज़ाम होते तो क्या 100%? जी, वो भी हो जाता अगर एग्ज़ाम होते। बहुत अच्छे से तैयारी किया था। 2-3 बार। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम होता तो वो 100% ले आते। कुछ स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो आपको रिजल्ट मिला, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, वैसे तो हम संतुष्ट हैं, पर ये भी है कि अगर एग्ज़ाम होते तो और अच्छे मार्क्स आ जाते। एक सवाल और है कि आगे आप क्या बनना चाहती हैं? आगे हम नीट का तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या इसी स्कूल से +2 करेंगी या फिर किसी दूसरे स्कूल में ट्राई करेंगे? दूसरे स्कूल में एडमिशन हो चुका है। आपको इतना बड़ा अवार्ड इस स्कूल से मिला है, तो इस स्कूल का ही नाम आप 12th में भी क्यों ना रोशन करने का? वो दूर हो जाता था, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होता था। कोई और मतलब भाई बहन भी साथ। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आप उस स्कूल में पढ़ी। जी। उसके बाद फिर दूसरे स्कूल में आप जाने की सोच रही हैं। जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा उसके लिए जजमेंट नहीं हो पा रहा आपके लिए? नहीं, मतलब भाई बहन साथ में जाते थे तो उतना दूर चले जाते थे, और अभी कोई साथ में नहीं है तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगा, तो इसीलिए पास के स्कूल में एडमिशन। अच्छा, एक सवाल और है कि अब आप आपके जो स्कूल में और स्टूडेंट्स हैं, जी। क्योंकि आप स्कूल के लिए आइकॉन बन चुकी हैं, जी। उनको आप क्या नसीहत देना चाहें, उनको क्या सजेशन देना चाहें, कैसे आपकी तरह वो भी टॉप कर पाएँ? मतलब सबसे ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को देना है। टीचर्स जो भी पढ़ाए क्लास में ध्यान देना है और सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहना है, इक्वल टाइम देना है। एक चीज़, आप जब उस स्कूल में शुरू से पढ़ रही थी, पहले की तुलना में लास्ट 2 and 3 ईयर्स से जो डेवलपमेंट स्कूल में हो रहा है, जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है, स्कूल का माहौल पहले की तुलना में अब बेहतर हुआ है? हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम तो बचपन ही से पढ़ रहे हैं, तो बचपन ही से बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है।
और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट मिलता है। प्रिंसिपल सर का सपोर्ट? जी, प्रिंसिपल सर का भी सपोर्ट मिला है। प्रिंसिपल सर इनकरेज करते थे, हर वक्त मोटिवेट करते थे, मतलब असेंबली में भी हर वक्त मोटिवेट करते रहते थे पढ़ाई के लिए। आपको एक चीज़ है, जिस जगह से आप बिलोंग करती, जो सलाई ये इलाका हो से आप जाते हैं, हमको नहीं लगता कि आपके पहले भी कोई टॉपर यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरह का रिजल्ट किया होगा, कभी तो नहीं किया होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि पढ़ना हो तो उसके लिए कोई हाई सोसाइटी हो सकता है? नहीं, घर का स्टडी माहौल अच्छा हो तो? नहीं, पढ़ाई के लिए सिर्फ खुद का ही मेहनत रहता है और सोसाइटी या फिर एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता है। आपको फिर से बहुत बधाई। देखिए, अगर आप में जज्बा हो, आप में हुनर हो, तो आपके लिए सोसाइटी कोई मायने नहीं रखता है। ये साबित कर दिया है साजिया ने। साजिया की रिश्तेदार और उनके भाई भी हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, एक चीज़ बताइए कि साजिया इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काहे कि जब उसको 1 में हम एडमिशन कराए थे तो किसी तरह से स्कूल जाना नहीं चाहती थी। महीनों भर रोती रहती थी, टिफ़िन भी नहीं खाती थी। छुट्टी के वक्त हम वहाँ पहुँचते थे, उसके मुंह में हम टिफ़िन खिलाते थे। सारे टीचर जानते हैं कि वो कभी स्कूल जाना नहीं चाहती थी और पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि हर बार 1 से लेके शायद ही कभी नहीं, मैंने 10 से GPA नहीं, पहले 10 से GPA चलता था तो वो 10 से GPA नहीं लाई होगी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम होता तो हमको पक्का उम्मीद था और अल्लाह पर भरोसा था कि वो 100% ले आती। निश्चित, देखिए, किसी भी गार्जियन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षण है, इसमें इनकार नहीं किया। देखिए, जैसे अभी हम नहीं जानते थे, साजिया बचपन में स्कूल जाना नहीं चाहती थी, तो क्योंकि पेरेंट्स का मोटिवेशन रहा और आज जो इसने जो इतिहास रच दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसका भाई भी हमारे साथ जो नीट कम्पीट किया है, तो वो भी इसी जगह पर रख के नीट कम्पीट किया सब। और एक अहम बात यह है कि साजिया के माता पिता वो बाहर रहते हैं, वो अपनी नानी के यहाँ रह के पढ़ाई करती है। नानी के यहाँ अक्सर बच्चे बिगड़ जाया करते हैं, लेकिन दोनों भाई बहनों ने एक इतिहास रचा और उनका भाई भी जो है वो भी DAV NIT का ही प्रोडक्ट रहा है। और क्या नाम हुआ आपका? आनिफ सुल्तान। आप भी DAV NIT से थे? हाँ। बहन ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, हाँ। आप शायद नहीं कर पाए थे। हाँ, नहीं कर पाए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पाए वो मेरी छोटी बहन कर ली। आप लोग दोनों भाई उसी स्कूल से पढ़े? हाँ। कैसा था स्कूल का माहौल? स्कूल का माहौल तो अच्छा ही था और अच्छे दोस्त भी थे, टीचर्स भी अच्छे थे, सपोर्ट करते थे पढ़ाई में, तो इसीलिए स्कूल आप लोग शुरू से उसी स्कूल में पढ़े हैं। लास्ट 3 या 4 ईयर को छोड़ दिया है, उसके पहले का माहौल और अभी का माहौल DAV NIT का, लोग DAV बिष्टुपुर के लिए ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन क्या लगता है कि DAV NIT में भी वैसे संभावना है? हाँ, DAV बिष्टुपुर और DAV NIT अलग अलग जगह में अपना दोनों बेस्ट है, क्योंकि टीचर्स मतलब DAV बिष्टुपुर में तो हम नहीं गए हैं, लेकिन DAV NIT के हम जानते हैं कि 11-12 से भी वहाँ के टीचर अच्छे हैं। लेकिन बस यही प्रॉब्लम हो गया था ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसीलिए हम लोग इसका स्कूल चेंज करा दिए। बहन भी डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ। आप ऑलरेडी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप नीट पास कर चुके हैं। हाँ। तो मतलब एक कैसा लग रहा है, उसको भी मेंटली आपका सपोर्ट मिलेगा? हाँ, वो पहले ही से इसका भी था कि इसको भी बनना है और हम लोग को भी बोला जाता था गार्जियन की तरफ से कि तुम लोग को नीट निकालना है। तो फिर नीट के लिए पढ़ाई किए, फिर उसके बाद पिछले साल हुआ नीट क्लियर, फिर अब उसके बाद ये भी कर रही है तैयारी। बहन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहन के लिए बोलना चाहेंगे बहुत बहुत बधाई हो तुमको। और स्कूल के लिए? स्कूल को भी बोलेंगे कि स्कूल इस साल हम लोग का कोल्हान टॉपर दिया है, स्कूल को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत निश्चित तौर पर दोनों भाई बहन एक ही स्कूल से, एक बहन कोल्हान टॉपर, एक भाई वो नीट कंप्लीट कर चुका है, अब वो डॉक्टर बनेगा। 2 साल बाद बहन भी नीट में बैठेगी, वो भी डॉक्टर बनने की राह पर है। और मैं न्यूज़ इंडिया वायरल की तरफ से दोनों भाई बहन को शुभकामना भी देता हूँ, साथ ही स्कूल के परफॉर्मेंस को भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं लास्ट 3 या 4 ईयर से DAV NIT एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। और वहाँ के पिछले साल भी कोल्हान के टॉप 10 में वहाँ के स्टूडेंट रहे थे। और ये इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स को भी मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आपको बाहर का भी थोड़ा नज़ारा दिखाऊंगा, आप देखेंगे किस तरह से तंग गलियों से होकर ये वहां क्लास करने जाया करती थी। और जैसा इसने बताया भी कि पढ़ाई का अगर जज्बा हो तो उसके लिए सोसाइटी कोई मायने नहीं रखता है। हम भी इस बात
को मानते हैं कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और ऐसा कई उदाहरण देश में है, देश में कई उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संतोष कुमार, इंडियन न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड के लिए।